हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटेनमेंट चैनल। और आज इस वीडियो में हम एक मुस्लिम लॉ के ऊपर और एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो है वेरियस काइंड्स ऑफ महर या डावर। डावर किसे बोलते हैं, और डावर या महर ये दोनों एक ही टर्म है, ठीक है। ये एक अरबिक टर्म है, ये इंग्लिश टर्म है, ठीक है। और डावर और महर जो है ये कितने प्रकार के होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं डावर क्या होता है। डावर इज़ अ सम ऑफ मनी or other property which the wife is entitled to receive from the husband in consideration of marriage। मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि मैरिज जो होता है मुस्लिम्स के अंदर, तो मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज होता है, और कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कंसिडरेशन की बहुत ज़रूरत पड़ता है। तो कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो एज ए कंसिडरेशन जब वाइफ को, जो हस्बैंड जब वाइफ को एक सम ऑफ मनी या अदर प्रॉपर्टी एज ए डावर, एज ए कंसिडरेशन वाइफ को देता है, तब वो हम क्या बोल सकते हैं, वो है महर या डावर, ठीक है। तो डावर इज अ सम ऑफ मनी, एक सम ऑफ मनी भी हो सकता है, और अदर प्रॉपर्टी भी हो सकते हैं, ठीक है। विच द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू रिसीव, जो वाइफ एंटाइटल्ड होते हैं, मतलब उसको पाना है, ठीक है। एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द हस्बैंड से वो रिसीव करने के लिए एंटाइटल्ड होता है वाइफ एज ए कंसिडरेशन। मतलब कंसिडरेशन एक विवाह के अंदर कंसिडरेशन के रूप में ये मिलना चाहिए वाइफ को हस्बैंड से, ठीक है। तो ये जो है इसको हम डावर बोलते हैं। ये मुल्ला का डेफिनेशन है, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन लिखने से पहले हम लोगों को देख लेना चाहिए, जैसा भी क्वेश्चन आता है पहले डेफिनेशन लिखना चाहिए जिसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देते हैं डावर कितने तरह के होते हैं। डावर में भी डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स, दो तरह के होते हैं। एक तो होता है स्पेसिफाइड डावर, दूसरा होता है अनस्पेसिफाइड डावर। महर ई मुसम और महर ई मिसल, ओके, ये दोनों टर्म है, अरबिक टर्म। और पहला हम समझ लेते हैं ये स्पेसिफिक डावर क्या होता है। ये जो टर्म है स्पेसिफाइड डावर, ये वर्ड से ही पता चलता है कि स्पेसिफाई कर दिया है पहले से डावर का अमाउंट एंड डावर कब देने वाला है, ऐसा, ठीक है। तो पहले डिटेल में समझ लेते हैं इसको। व्हेन द अमाउंट ऑफ डावर, जब ये डावर का जो अमाउंट है एज ए कंसिडरेशन इज फिक्स्ड, जो फिक्स रहता है आइदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ मैरिज। मतलब जब ये डावर का प्राइस जो है, कितना डावर देगा एक हस्बैंड एक वाइफ को शादी के समय, कितना डावर देने वाला है, ये जब फिक्स रहता है पहले से ही, ठीक है। डावर इज फिक्स्ड आइदर बिफोर, मतलब पहले, शादी के पहले अगर तय हो गया है कितना डावर देने वाला है ये, और एट द टाइम ऑफ मैरिज, या विवाह के टाइम में जो देगा, और इवन आफ्टर द मैरिज, विवाह के बाद में भी हो सकता है ये स्पेसिफाइड डावर। लेकिन स्पेसिफाइड डावर का एक कंडीशन है, वो फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब पहले से ही निर्धारित होना चाहिए इतने अमाउंट जो है, इतने अमाउंट हस्बैंड वाइफ को देने वाला है, ठीक है। दिस फिक्स्ड अमाउंट इज कॉल्ड स्पेसिफाइड डावर, ठीक है, स्पेसिफाइड महर। हेयर इन इफ द हस्बैंड इज माइनर, अगर वो हस्बैंड जो है वो माइनर रहता है, 18 साल से कम होता है, या प्यूबर्टी, अगर प्यूबर्टी में नहीं पहुंचा है उसको, मुस्लिम लॉ के अंदर किसको हम बोलते हैं माइनर, माइनर वो है जो प्यूबर्टी को क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। तो क्या होगा, जब हस्बैंड जो है, हस्बैंड माइनर है, हिज फादर में सेटल द अमाउंट ऑफ डावर, उसके जो पिता है, उसके पिता वो डावर का अमाउंट जो है वो फिक्स कर सकता है, वो सेटल कर सकता है, ठीक है, इन बिहाफ ऑफ द माइनर, ओके। तो उसके बाद देख लेते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ डावर इज नॉट लेस देन द वैल्यू ऑफ 10 दिरहम्स, ओके। 10 दिरहम्स एक मुद्रा होता है, ठीक है। और ये हनाफी लॉ में क्या है, एंड इट इज 3 दिरहम्स इन मालिकी लॉ, ठीक है। ये जो हनाफी लॉ है, हनाफी लॉ के अंदर सबसे सर्वनिम्न जो डावर का अमाउंट होगा वो 10 दिरहम्स है। और हनाफी लॉ में क्या है, ये हनाफी लॉ में ही 10 दिरहम है, और मालिकी लॉ में क्या है, ये 3 दिरहम, ठीक है, 3 दिरहम्स। दिरहम इज अ सिल्वर कॉइन वेटिंग ऑफ 2.97 ग्राम्स, ठीक है। तो कितने ग्राम का होता है ये सिल्वर कॉइन, ये दिरहम क्या होता है, दिरहम एक सिल्वर कॉइन होता है जिसका वजन क्या होता है 2.97 ग्राम, ओके। ऐसे ही 10 दिरहम देना पड़ता है हनाफी लॉ के अंदर, और
मालिकी लॉ के अंदर 3 देना पड़ता है, ठीक है। और मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम अमाउंट जो होगा वो फिक्स नहीं है, मैक्सिमम इज नॉट फिक्स्ड। कोई भी जितना भी प्रॉपर्टी दे सकता है वाइफ के, ठीक है, एज ए डावर, तो वो फिर स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। स्पेसिफाइड डावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ठीक है। एक तो होता है प्रॉम्प्ट डावर और दूसरा होता है डेफर्ड डावर। प्रॉम्प्ट डावर क्या है? प्रॉम्प्ट डावर इज पेएबल ऑन द डिमांड। मतलब जब जो वाइफ जब पूछेंगे ये डावर देने के लिए तब वो देंगे, ठीक है। मतलब ऑन डिमांड, जब डिमांड करेगा तब दिया जाएगा। एंड द डेफर्ड डावर इज पेएबल ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। और डेफर्ड डावर जो होता है वो जब शादी डिसॉल्व होने जा रहा है तभी उसको मिलेगा, ठीक है। पेएबल ऑन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज और बाय डेथ और डिवोर्स। और डेथ और डिवोर्स अगर हो जाए हस्बैंड से, तब डिवोर्स के टाइम में वो डावर, द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू गेट द डावर फ्रॉम द हस्बैंड एट द टाइम ऑफ डिवोर्स और डेथ, ओके। तो प्रॉम्प्ट डावर क्या है? प्रॉम्प्ट डावर जब डिमांड करेगा वाइफ तब दिया जाएगा। और डेफर्ड डावर कब है? जब डिसॉल्व होगा, मैरिज जब डिसॉल्व होगा तब ये जो डावर है ये मिलने वाला है वाइफ को, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अनस्पेसिफाइड डावर। ये कैसा डावर होता है? इन सच केसेस वेयर डावर हैज़ बीन नॉट सेटल्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज। जब ये जो डावर है, पहले जो हम देखा था स्पेसिफाइड डावर में, तब एक अमाउंट फिक्स रहता है शादी के पहले या शादी के टाइम में या बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फिक्स्ड अमाउंट की बात नहीं किया गया है, ठीक है। ये ना ही सेटल किया गया एट द टाइम ऑफ मैरिज और आफ्टर, उसके बाद भी नहीं किया गया। इट इज़ द फिक्स्ड विद द रेफरेंस टू द सोशल पोजीशन। ये कैसे तय होता है अनस्पेसिफाइड डावर? अनस्पेसिफाइड वैसे तय होता है जब सोशल पोजीशन देख के, जो वाइफ का फैमिली है उसका क्वालिफिकेशन और पर्सनल क्वालिफिकेशन ये देख के पता चलता है कितना डावर मिलने वाला है इसको, ठीक है, कितना देना चाहिए ये। हेल्प वुड बी टू taken by taking into account of the amount of dower fixed in case of wife, sister, parental aunt। तो ये कैसे तय किया जाएगा अनस्पेसिफाइड डावर? किसको देखकर? ये देखकर पता चलेगा कि वाइफ का जो सिस्टर था उसके शादी में कितना अमाउंट फिक्स्ड किया गया था, ये भी कंसिडर में लेना, मतलब अनस्पेसिफाइड डावर के अंदर ये कंसिडर में लेना होगा। पेरेंटियल आंट जो है, आंटी जो है उसका, ठीक है, पापा का जो दीदी है या बहन है, तो उसके शादी के टाइम में कितना डावर दिया गया था उसको। तो ये सब कंसीडर करते हुए ये तय होता है कितना डावर इस वाइफ को मिलने वाला है, ठीक है। और इसके साथ साथ हिदाया क्या बताते हैं? अकॉर्डिंग टू हिदाया, द वाइफ्स एज, ब्यूटी, इंटेलेक्ट, वर्चू इज ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड। ये भी कंसिडर किया जाता है ये डावर को स्पेसिफाई करने के लिए। अनस्पेसिफाइड डावर ऐसा ही होता है जब यहाँ पे कोई भी अमाउंट का स्पेसिफिकेशन नहीं रहता है। और ये कैसे तय होता है? उसके फैमिली बैकग्राउंड को देखकर, वाइफ के क्वालिफिकेशन को देखकर, इंटेलेक्ट, ब्यूटी, एज को देखकर, और उसके जो अगर उसका सिस्टर था या आंट था तो उसको कितना अमाउंट डावर में दिया गया था वो कंसिडर में रखते हुए ये अनस्पेसिफाइड डावर दिया जाता है, ठीक है। सच डावर आर कॉल्ड मेहर ई मिसल, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। इफ़ यू नीड एनी हेल्प ऑन मुस्लिम लॉ और एनी अदर लॉ subjects or non-law papers, let me know in the comment below. Thanks for watching.